हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निर्देश को आसानी से याद कैसे करें उसकी ट्रिक देखेंगे। डीपीएसपी जो है हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक आती है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम गांधीयन प्रिंसिपल देखेंगे। अब जब भी गांधी जी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में फ्लैश करता है विलेज मतलब कि गाँव। तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स जो हैं वो सारे गाँव से ही रिलेटेड हैं। तो पहला हम देखते हैं कि विलेज पंचायत कि विलेज है तो उसमें पंचायत होती है। बिल्कुल सही बात है, जो कि गांधी जी ने बोला, जो कि आर्टिकल 40 में आती है। तो उसके बाद है, अब विलेज है तो वो लोग काम क्या करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री करेंगे, मतलब कि घर में खोल के अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप नहीं होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप होती है, उसी को कॉटेज इंडस्ट्री करते हैं। जैसे कि अगरबत्ती, धूपबत्ती, ऐसे बहुत सारी बीड़ी बनाना, ये सारी इंडस्ट्रीज तो कॉटेज इंडस्ट्री है। तो गांव है तो गांव में कौन सी हुई, कॉटेज इंडस्ट्री हुई, जो कि आर्टिकल 43 में आती है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब भैया गांव हो गया, गांव में हमने इंडस्ट्री खोली कॉटेज। अब वो कॉटेज इंडस्ट्री खोली है, अब सबके सब लोग कॉरपोरेटिव मतलब कि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहाँ पर आई, गांधीयन प्रिंसिपल में है, आर्टिकल 43B में आई। देखो कॉटेज है और कॉर्पोरेटिव से कर रहे हैं, तो इसका आर्टिकल हमने याद करा, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 43B। चलो अब है यहाँ पर, अब हमने इतना तो पढ़ लिया कि विलेज पंचायत है, कॉटेज इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब वहाँ विलेज में प्रोहिबिट है ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, कि वो ना ड्रग्स लेते हैं लोग, ना ड्रिंक्स लेते हैं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो लोग कमा रहे हैं। कहाँ से कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं इंडस्ट्री से। वो लोग खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ड्रग्स या ड्रिंक करने की उनको ज़रूरत नहीं है, जो कि आर्टिकल है 47 में। अब दूसरा इसमें डीपीएसपी आता है, प्रोहिबिट द काउ स्लॉटर ऑफ काउ, जो कि आर्टिकल 48 में है। भैया विलेज है, लोग गांव के जो लोग होते हैं वो गाय की पूजा करते हैं। ठीक है, विलेज के लोग गांव की पूजा करते हैं, तो यहाँ पे स्लॉटर ऑफ काउ मना है, तो आर्टिकल हो गया 48। अब गांव में लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे वीकर सेक्शन की बात हो रही है, हम उन लोगों को आगे बढ़ाना है, जो कि आर्टिकल 48 में है। तो सिंपल बात है, गांव है, वीकर सेक्शन है। तो हमने यहाँ पे ट्रिक क्या लगाई, हमने ट्रिक लगाई, गांधी जी को दिमाग में लिया, फिर उनको सोचा गांधी जी ने क्या बोला है। गांधी ने विलेज के बारे में बात करी है। ठीक है, जैसे ही विलेज आया तो विलेज में होती है पंचायत। ठीक है, अब विलेज में लोग रहते हैं, क्या काम करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री का काम करेंगे। अब साथ मिलकर काम करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएंगे। वो लोग खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, ना ड्रग्स लेंगे ना ड्रिंक करेंगे। अब गांव के लोग जो हैं वो गाय की पूजा करते हैं, तो यहाँ पे काउ स्लॉटर मना है। अब गांव के लोग थोड़े वीकर सेक्शन के हैं, तो यहाँ पे वीकर सेक्शन को आगे बढ़ाने की बात है। ये आपको मैंने ट्रिक बता दी। चलिए, अब हमने यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल तो देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल। किसकी बात करते हैं, सॉरी, लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की। ठीक है, प्रिंसिपल्स की। अब यहाँ पर इसकी जो ट्रिक है वो है जेपी सीमेंट। ठीक है, जेपी सीमेंट। जे से है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का सेपरेशन किससे, एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 50। पी से आता है, प्रमोट करना है हमें क्या, पीस एंड सिक्योरिटी, पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, जो कि आर्टिकल है 51 में। अब सी से है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा, आता रहता है, आर्टिकल है 44। ई से है एजुकेशन, एजुकेशन मतलब कि शिक्षा, कि हमें एजुकेशन देनी है, अर्ली चाइल्डहुड बच्चे को देनी है, जो कि आर्टिकल है 45। अब एम है, एम में क्या है, मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर, कि हमें खेती को, एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को मतलब कि पशुपालन को हम लोगों को मॉडर्न करना है, वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, जो कि आर्टिकल 48 में आता है। उसके बाद है ई से है, हमें अपने वातावरण को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, जो कि आर्टिकल 48A में है। अब एन टी से क्या है, एन टी से है, हमें अपने प्रोटेक्ट करने हैं, किन को प्रोटेक्ट करना है, मॉन्यूमेंट्स को। ठीक है, मॉन्यूमेंट जैसे कि ताजमहल हो गया, इस टाइप के, और मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखते हैं, नेशनल
इम्पोर्टेंस, तो NT से क्या हुआ, नेशनल इम्पोर्टेंस, जो हमारे लिए नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये हमारे DPSP हुए कौन से, लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के। तो हमें क्या याद रखना है, JP सीमेंट, J से हुआ जुडिशरी को हम सेपरेट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव से, आर्टिकल 50, P में पीस एंड सिक्योरिटी, C से UCC आर्टिकल 44, E से एजुकेशन, M से एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को हमें मॉडर्नाइज करना है, आर्टिकल 48, E से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, NT से हमें अपने मॉन्यूमेंट और प्लेसेस जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं हमें वो प्रोटेक्ट करना है। अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सही कर आएंगे, जैसे कि हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है, स्लिप नहीं होगा। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम क्यों ना ट्रिक का सहारा लें। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर भी दे रहे हैं तो आप ये चीज़ वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलो, ऐसे ही हमारे इसी टाइप के हमारे चैनल पे MCQs की सीरीज़ चलाई जा रही है, जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल में जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।